हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी आप लोगों के भी काम में आएंगी। तो चलिए, स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है, तो आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो देखिए, अक्सर हमारे यहाँ गाउन वगैरह होती हैं, या हमारी हो या बच्चों की हो, तो हम इस तरीके से इनको सीधा घड़ी करके रख देते हैं। लेकिन इस डिब्बे की एक ही गाउन है, लेकिन मुझे रखनी है दोनों गाउन। तो देखिए, इस तरीके से आएगी ये, लेकिन हमें दोनों गाउनों को सेट करके रखना है इसी एक ही डिब्बे में। तो किस तरीके से रखना है, देखिए सबसे पहले हम कर लेंगे इसको उल्टा, ताकि जो इसका जो घेर है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, जो सीधा करके होता है। तो और अगर हम उल्टा करके रखते हैं तो वो दब जाता है घेर सारा अस्तर के साथ में। तो इस तरीके से हम इसको दोनों गाउनों को उल्टा कर लेंगे और एक ही डिब्बे में हम दोनों को पैक कर देंगे। तो इससे आपका जो है स्पेस बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि ऐसी जो गाउन होती हैं बहुत बड़े बड़े डिब्बों में होती हैं। तो देखिए, इन दोनों के जो डिब्बे थे वो अलग अलग थे, और मैंने दोनों डिब्बों का मतलब एक ही डिब्बा कर दिया है, मतलब दोनों गाउनों का। तो देखिए, इस तरीके से आप रख सकते हो एक ही डिब्बे में, और ये मैंने कर दी हैं सेट एक ही डिब्बे में। और चलिए, अगला टिप आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो हम ऑयल वगैरह नहीं डाल पाते हैं। तो कम से कम छुट्टी वाले दिन आप लोगों को उनके सिर में मांग करके अच्छे तरीके से ऑयल डालना चाहिए। और अक्सर क्या होता है, बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा इलझते हैं, तो बच्चे कड़वाना नहीं चाहते हैं। तो आपको हमेशा मोटे कंघे से बाल को पहले सुलझाना चाहिए, फिर आपको छोटे वाले कंघे से सुलझाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों के बालों में जुआं भी पड़ जाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं तो वैसे अब तो है नहीं, हम कभी कभी पड़ जाते हैं और तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप इनको रोकने के लिए आपको क्या करना है, जब भी छुट्टी हुआ करे एक कंघी ला के रखनी है। जब भी छुट्टी हुआ करे एक बार आप काटते रहिएगा, छुट्टी वाले दिन काटते रहिए। मतलब एक दिन ऐसा कीजिए कि आपको, जैसे कि संडे का दिन पड़ता है छुट्टी का, तो उस दिन आप बना लीजिए कि हमें एक बार इसको काटना है। तो उससे क्या होता है, जो जुआं एक आध घुस जाता है सिर में, तो वो साथ के साथ में निकल जाता है। नहीं तो एक से ही बहुत सारे जुआं पड़ जाते हैं। लेकिन आप मतलब हफ्ते काटते रहते हो, तो ये जुआं की जो दिक्कत है वो निकलती जाती है। अब देखिए, अगला ट्रिक है हमारा कि तो हम जवा वगैरह बनाते हैं कुकर में। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे या तो पानी कम हो जाता है या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद में मैंने थोड़ी सी राई डाली है। राई डालने के बाद में थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा, और जीरे के बाद में मैं टमाटर वगैरह जो मैंने कट करके रखे हैं, टमाटर मिर्च वगैरह, उसको मैं डाल दूँगी। तो देखिए, टमाटर मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, जो मुझे डालना है इसमें सब्ज़ी वगैरह। आप जो कुछ डालना चाहो, आलू डाल दिए देखिए इस तरीके से। और मैं एक कटोरी इसमें जवा डालूंगी। तो एक कटोरी आप जवा डालो तो उसमें आपको 2 कटोरी पानी डालना। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब एक कटोरी जवा में 2 कटोरी पानी डालना है। और जो आपके जवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। और आप इसमें जो भी मसाला डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। तो देखिए, मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है केवल, और कुछ नहीं डालने वाली हूँ मैं इसमें। तो ये जो जवाएँ हमारे एक ही बार में बन के रेडी हो जाएंगे। अब बाद में हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगला टिप है हमारा इसी में ही। तो देखिए, अक्सर हमारी रबर बैंड निकलती रहती हैं किसी ना किसी में, तो इस तरीके से आप पैकेट को पैक करके रख सकते हो। तो जवा का पैकेट था वो मैंने इस तरीके से पैक करके रख दिया। अब देखिए, मैंने केवल एक सीटी आने दी है इसमें कुकर में, और हमारे जो जवा हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हैं। एक एक खिला खुला देखिए जवा बन गया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके जवा कम पानी या ज़्यादा पानी हो जाता है तो। अब देखिए, आलू से रिलेटेड हमारा ये ट्रिक है। तो वैसे तो ये हमारे छिलका चिपक नहीं रहे हैं, कभी कभी क्या हो, क्योंकि ये ताज़े आलू हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत देर के हमारे आलू रखे हुए होते हैं, जैसे कि सुबह के रखे हैं, शाम को हम छील रहे हैं, तो उनका कभी कभी क्या होता है, छिलका जो चिपक जाता है, या फिर फ्रिज में रख देते हैं तो मतलब आसानी से छिलते नहीं हैं आलू। तो आपको क्या करना, हल्के से गुनगुने पानी में या ऐसे ही पानी में डाल दीजिए नॉर्मल। थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपका जो छिलका है वो जल्दी से छिल जाता है। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका जो छिलका है रखा, मतलब थोड़ी देर हो जाती है, कभी कभी सुबह के आलू हम शाम को छीलते हैं, तो जो छिलका है वो आसानी से उतरता नहीं है। कभी कभी ऐसे भी आलू होते हैं तो नहीं उतरता है। तो आप पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए और उसमें डालिए, तो आसानी से जो छिलका है वो उतर जाता है। अब देखिए, इसी से ही रिलेटेड एक और ट्रिक है हमारी, हम बनाने वाले हैं आलू के लिए पिट्ठी अंदर भरने के लिए। तो देखिए, हमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हाथों में जलन होती है, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि यार कैसे फोड़ें इन आलूओं को, लेकिन फोड़ने के लिए भी कुछ होता नहीं है, मिक्सर वगैरह। तो मैं उसके लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको पॉलीथीन पेन लेनी है हाथ में,
और इस तरीके से आलू की आप पिट्ठी आसानी से बना सकते हो, ऐसे ही फोड़ के, और इसी में ही आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और इस पॉलीथिन को आप फेंकना चाहो तो फेंक भी सकते हो, नहीं तो ये धो के भी आप रख सकते हो फिर से काम लेने के लिए किसी भी चीज़ के। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आपके भी हाथों में जलन वगैरह होती है। खासकर मेरे में तो बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होती है। मैं मिर्ची का कुछ भी मतलब मिर्च ज़्यादा काट लूँ, थोड़ी बहुत काट लूँ 2-4 तो दिक्कत इतनी नहीं होती है, क्योंकि मैं संभाल के कट करती हूँ। लेकिन ज़्यादा मिर्ची काटते हैं हम तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप पन्नी पहन के भी कर सकते हो। अब देखिए जार से रिलेटेड है हमारा ये ट्रिक। जैसे कि हम जार वगैरह को, जो मिक्सी का जार होता है उसको हम धो के ऐसे ही रख देते हैं, तो रखे क्या होता है, बदबू हो जाती है थोड़ी थोड़ी उसमें। तो आप जब भी गैस वगैरह बंद करते हो और तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से उल्टा करके रख देना है, ताकि जो गैस की जो भाप है ना इसमें अंदर जाएगी। तो आप इसे जब रखना, या तो आप थोड़ी देर गैस को जला के और बंद करके जब रख दीजिए, लेकिन आपको बंद करके ही रखना है गैस को, ये ध्यान रखना है। या फिर आप जो है कुछ खाना पीना बना रहे हो और खाना आपका बन चुका है, जब आप रख दीजिए, तो इससे आपके गैस भी बचेगी। अब देखिए जब भी हम पकौड़ी वगैरह मतलब कढ़ी वगैरह बनाते हैं और पकौड़ी उसमें डालते हैं, तो पकौड़ी हमारी कभी कभी टाइट हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, उसे हल्का सा बीच में से तोड़ के पकौड़ियों को डालिए, ताकि उसमें अंदर की साइड में अच्छी तरीके से जो हमारी कढ़ी, हम बेसन, कुछ लोग बोलते हैं कढ़ी या बेसन, अंदर की साइड में पकौड़ियों में भर जाए और अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट बन जाए। इससे आपकी जो पकौड़ियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी और अंदर, क्योंकि आसानी से कढ़ी जो घुस जाएगी, जो हमने मतलब उसको हल्का सा तोड़ दिया, हल्का सा करना है। अगर आपको अलग अलग करना है 2 भागों में, तो 2 भागों में भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। लेकिन ये ट्रिक को आप ज़रूर अपनाना अगर आपकी भी पकौड़ी जो हार्ड हो जाती हैं, तो बहुत ही पसंद आएगी ये ट्रिक, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अगला ट्रिक है हमारा, देखिए कि हमारे पास साड़ी वगैरह होती है, तो इस लेस का तो मैं फिर यूज बताऊंगी, क्योंकि इसमें से भी मैंने कुछ खास सोच के रखा है और अभी बनाया नहीं है। अब देखिए मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो ली है करीब 23 इंच की। तो मैं 23 इंच का इसमें से कपड़ा कट करूँगी, तो बहुत ही खास आइडिया हम बनाने वाले हैं इसमें से। तो देखिए 23 इंच की चौड़ाई में मैंने इसको कट कर लिया है इस तरीके से। और अब देखिए मैं चौड़ाई इसके नाप लूँगी, चौड़ाई आपको अभी बताऊँगी कितनी लेने वाली हूँ मैं। तो ये साड़ी जो है बिल्कुल भी काम की नहीं है, ना ही किसी को देने लायक है और ना ही पहनने लायक, तो मैं इसलिए इसका यूज कर रही हूँ। जो देने लायक होती हैं उनको मैं दे देती हूँ, और जो काम की हो जाती हैं फिर मैं काम में ले लेती हूँ। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो मैं पूरे इंची टेप के बराबर लेने वाली हूँ। आपको नाप तो हर इंची टेप का एक ही बराबर होता है, वैसे आप 60 इंच का होता है 1 इंची टेप, 60-61 इंच का। तो देखिए इस तरीके से हमने 23 बाई 60 इंच का ये कपड़ा कट कर लिया है। आप नाप भी सुन लीजिए। तो अब देखिए एक मैंने लेस ली है अलग से, क्योंकि उस लेस का तो मैं यूज करने वाली हूँ कुछ खास, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। लेकिन दूसरी लेस ली है मैंने, दूसरी साड़ी की है। और देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैंने 40 इंच की ली है। इसको मैं ऊपर की साइड में लगाने वाली हूँ। अब इसको हम देखिए सिलेंगे। ये वाला जो कपड़ा है ना, उसको बड़ा वाला हिस्सा आपको पकड़ना है, जो चौड़ा वाला हिस्सा है जो 60 इंच वाला है। आपको इसको कम से कम, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कितना छोड़ के इसको सिलना है यहाँ से। तो यहाँ से हम करीब 7-8 इंच की छोड़ के सिलेंगे इसको। तो देखिए इसको कपड़े को पहले आपको, जो हमारी साड़ी है उसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, 8 इंच की दूरी से हमें इसको सिलना स्टार्ट करना है इस तरीके से। और इसमें हमें चुन्नटा डालना है, और उधर से भी मतलब दूसरी साइड जो है इसकी लेस की, उधर से भी आपको 7-8 इंच करीब छोड़ देना है। तो देखिए मैं इसको ही डायरेक्टली नाप लेती हूँ कि कितना हमें करना है। तो इसको हमें देखिए 25 इंच तक, इसी में ही 25 इंच है जो हमारी, वहीं तक आपको इस साड़ी को एंड कर देना है। बिल्कुल भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। तो जो हमारा 25 इंच तक है उसी में ही मैं इसको एंड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ इसको सिल दिया है। अब इसको हम जो ऊपर से फोल्ड करके इसको भी सिल देंगे। तो आपके ये किचन में बहुत ही काम में आएगा। अगर आपके यहाँ सिलेंडर वगैरह अलग से रखा जाता है बाहर की साइड में, तो अच्छा नहीं लगता है कभी कभी, जाल मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना सा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि सिलेंडर तो चेंज होके आते ही रहते हैं। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पुराना आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप इस तरीके से का कवर बना के रखिए। जब भी आपको लगे कि हाँ इस पर कवर चढ़ाने की ज़रूरत है, तो तभी आप इस कवर को बना के चढ़ा दीजिए। तो बनाने की तो एक ही बार ज़रूरत है, लेकिन ये तो चढ़ा ही रहेगा, केवल आपको धोने के लिए उतारना होगा।
तो देखिए मैंने नीचे की साइड में भी इसमें लेस लगा दी है दोनों साइड से, और फोल्ड करके मैं एक एक सिलाई और लगा दूँगी। और गाइज अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कैसी वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो बाय बाय।